हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दर्शक साथियों, महाबोधि मुक्ति आंदोलन आज 76वां दिन है। देश दुनिया के लोग महाबोधि मुक्ति आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं। हमारे साथ में एक बौद्ध भिक्षु है जो एमपी मध्य प्रदेश से चलकर आए हैं और बोध गया में पहली बार नहीं आए हैं और पूरे देश और देश के जहां भी धर्म स्थल है, बहुजन धर्म स्थल है, बौद्ध विहार है, वहां सभी जगह स्कूटी से यात्रा किए हैं और पहुंचे हैं सभी जगह और एक दिन 2 दिन रात बिताए हैं और इन्होंने अपना परचम स्कूटी के द्वारा लहराया है। सबसे पहले पब्लिक दर्शक में सर भंते जी आपका स्वागत है और आप सबसे पहले हमारे दर्शक को अपना परिचय दीजिए। पब्लिक दस्तक के सभी प्रबंधक कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम स्वीकारो। जय भीम, नमो बुद्धाय। पब्लिक दस्तक के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा जय भीम। नमो भिक्खु, बौद्ध भिक्खु अभी नहीं बना हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही बौद्ध भिक्खु बनने की प्रक्रिया मेरी प्रारंभ है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि सत्य का एक मार्ग, सत्य का एक रास्ता ही बौद्ध धम्म से होकर के जाता है। तो इस वजह से अभी मेरा नाम महात्मा शिव ज्ञानानंद पुरी संप्रदाय दिव्य लोक आश्रम उज्जैन का मेरा गुरु आश्रम है और मेरा रहना इस शरीर का जन्म ग्वालियर में हुआ है। मैं एक घर मेरा इंदौर में है, एक घर मेरा ग्वालियर में है। ग्वालियर वाला जो घर है उसको बहुत शीघ्र ही मैं बौद्ध विहार का रूप देने का विचार में लगा हुआ हूँ और वो बहुत जल्दी संपन्न करूँगा। बौद्ध भिक्षु नहीं बने हैं लेकिन आपने बौद्ध भिक्षु का कलर गेरुआ कलर में चीवर पहन रखी है, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य बिल्कुल सीधा सीधा सा है, कोई भी कह नहीं सकता इस चीवर टाइप के कपड़ों को, भगवा रंग को कोई भी अपना नहीं कह सकता क्योंकि ये भगवा कलर हमें हमारे भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे पहले इसी ही गेरुए वस्त्र को, इसी ही भगवे वस्त्र को प्रदान किया गया था और ये भगवा वस्त्र अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना कर लोगों ने इसका अलग अलग स्वरूप बना दिया है। नारंगी कलर इसको आरएसएस भी पहनती है और आप संत भी अपने आप को मान रहे हैं, तो आप संत हैं या बौद्ध भिक्षु हैं? इसके बारे में ना मैं संत हूँ ना बौद्ध भिक्षु हूँ। ये एक वस्त्र है जो कि वस्त्र ये भगवा कलर जो इंगित करता है सूर्य से, सूर्य के अस्तांचल के समय जो लालिमा होती है, सूर्य के उदय के समय जो लालिमा होती है, उस लालिमा से भगवान बुद्ध के द्वारा लिया गया ये कलर। क्या आप आरएसएस से आए हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात कही। और मैं आरएसएस से आया हूँ ये ब्लेम आप नहीं लगा सकते क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर पद का रिटायर्ड हूँ और मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर दस्यु उन्मूलन का एक विशेष व्यक्ति रहा हूँ मध्य प्रदेश पुलिस में। उसके बाद में मैं चित्रकूट में रहते हुए आरएसएस के जो संस्थापक थे नानाजी देशमुख का मैं लगातार करीबन 2 साल के करीब उनके मृत्यु तक, उनके शरीर छूटने तक मैं उनका गनमैन रहा हूँ और उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा और साथ में रखते हुए वो जब भी कहते थे क्यों भाई तुम यहाँ शाखा में क्यों नहीं आते, आप शाखा में भी तो आया करो। लेकिन मैं उनको जवाब देता था कि मैं इस चीज से अपने को मानसिक तौर पे और व्यावहारिक तौर के ऊपर नहीं मान सकता, सही नहीं मानता, इसलिए मैं आपकी शाखा में नहीं आ सकता। मैं तो आपके गनमैन की ड्यूटी कर रहा हूँ जो सरकार के द्वारा लगाई गई है, वो मुझे पूरी करने दें। तब वो ये कहते थे कि आपको ये आरएसएस के क्या बहुत बुरी लगती है? मैंने कहा बिल्कुल बुरी लगती है। कहने के क्यों? मैंने कहा जब आप एक बात बताइएगा कि जब जिस चीज को आप कहते हो, मैं नहीं कह रहा,
जिस चीज को आप कहते हो कि हिंदू धर्म से ही सारे धर्म पैदा हुए हैं, तो हिंदू धर्म से जब बौद्ध धर्म पैदा हुआ है तो हिंदू धर्म को पैदा करके हिंदू लोगों ने ही बौद्ध धर्म को मार करके भगाया। या अर्थात हिंदू धर्म का बेटा बाप अपने बेटे को मार के भगा देता है, तो उस समय पर विदेशों में जाकर वो बेटा चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड इधर जाकर के उन देशों को ऊंचाइयों पर ले जाता है। और जब भारत में बुद्ध धर्म था तो भारत का सोने की चिड़िया कहलाया करता था। तो मैं इसलिए इस चीज को अपने हृदय से आत्मसात नहीं कर पाता कि ये आरएसएस क्या संस्था है। उस समय इतना ही मैं जानता था, तब मैं उनका साथ नहीं हो पाया, तो आज क्या होगा। और मैं तो झूठों से, बेईमानों से, चाटुकारों से, क्योंकि झूठ की पराकाष्ठा है आरएसएस। और जब मैं यहाँ इस सनातन धर्म के मैं अंदर आया तो मैंने कई सारे पुस्तकें आरएसएस कहते हैं सनातन धर्म हमारा है। और दूसरे सवाल ये है कि आप ना आरएसएस के ना आप संत हैं, ना ही आप बौद्ध भिक्षु हैं, तो हैं क्या? है तो आरएसएस का चीज पहन रहे हैं ना। ये तो आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। हाँ, जिसकी जैसी सोच वैसे उसके बोल। तो मैं ये सोच तो आपकी है, मेरी नहीं है। और जहां तक सनातन की बात आती है तो सनातन आपका नहीं है, ना आरएसएस का, ना हिंदू का है। किसका है? ये सनातन है सनातनो, ये बुद्ध का पाली भाषा का दिया गया संदेश है, जो कि उस समय इसका अर्थ क्या है? सनातन जो चीज हमेशा कायम रहे, सनातन जो कभी खत्म न हो, वो सनातन होता है। भगवान बुद्ध का दिया हुआ सनातन है। बिल्कुल। ना ही आप संत हैं, ना ही बौद्ध भिक्षु हैं, तो आप बौद्ध धरोहरों को घूम के, स्कूटी से घूम के आए हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। देखिए, विश्व के अंदर जब जिस चीज के सबसे बड़ी ताकत मेरे को समझ में आई, पैदा हुई, और जब पता चली, तब मेरे को समझ में ये आया कि वास्तविकता क्या है। और जब वास्तविकता खुद समझ में आई, सुनी, मैंने पढ़ी, तो उसको प्रैक्टिकली जानने के लिए फिर मैं निकला। जब मैं निकला तो मेरे को ये समझ में आया कि वास्तविकता जो सच्चाई है वो बुद्ध धम्म के अंदर है। मतलब आपने पहले रिसर्च किया है। हाँ। कि इस देश में पहले सब जो सच है उसको मैं ग्रहण करूंगा, और जो गलत है उसको नकार दूंगा, इग्नोर करूंगा। तो मतलब कि आपने अपनी जिंदगी में कितने दिनों से सर्च कर रहे हैं, कितने दिनों से आप? मैं 20 फरवरी 2023 से ग्वालियर से स्कूटी से सारी शासकीय प्रक्रियाएं पूरी करते हुए फिर मैं निकला हूँ। और मैं पूरे भारत के अंदर, उसका कारण सिर्फ यही था कि मेरे को ये पता करना था कि सच्चाई क्या है। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने बौद्ध धरोहरों को, कौन कौन से धर्म स्थलों को देखे हैं इस भ्रमण के दौरान? अब भ्रमण के दौरान मैं भारत का 80% हिस्सा मैं घूम चुका हूँ, और उस 80% हिस्से में जिसको आज मैं अपनाने जा रहा हूँ वो वास्तविक तौर के ऊपर, और जिसकी वजह से मैं आया हूँ, 4 धाम हैं बुद्ध धर्म के। 4 धाम। 4 धाम कौन कौन से हैं? पहला धाम बोध गया, जहाँ पर भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा, सबसे पहले उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ वाराणसी। तीसरा लुम्बिनी जहाँ पैदा हुए, और चौथा धाम है कुशीनारा, जहाँ पर शरीर त्याग करते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त किए। ये 4 धाम है। अब इसके अलावा राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, और ये तो यहाँ पर भगवान घूमे हैं, लेकिन सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए वो स्थान, अजंता एलोरा की गुफाएं, वो सब घूम लिए हैं। सांची, गुना,
विदिशा, अशोकनगर और रत्नागिरी और क्या कहते हैं आपके अरब सागर के किनारे पर भी मेरे को एलिफेंटा, एलोरा, ये सारे के सारे बौद्ध धर्म के स्तूप और बौद्ध धर्म की विचारों से भरे पड़े हुए हैं। तो इसमें आपने को क्या मिला जो आप आज अभी कह रहे हैं कि मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ, तो क्या मिला और क्या ग्रहण करने जा रहे हैं? देखिए, मिलने के लिए वो सत्य का स्वरूप मिला, सत्य का स्वरूप, सत्य का मार्ग, खजाना, ज्ञान का भंडार ये इसके अंदर मेरे को प्राप्त हुआ, जिसको मैं प्राप्त कर जिस तरह से भगवान ने संदेश दिया था कि सभी जगह इस संदेश को फैलाया जाए, तो वो मैं फैलाने की कोशिश करूंगा। और ये मैं इतनी जगह घूम करके आया तो मैंने देखा जो हमारे मुख्य मंदिर हैं वहां पर पंडितों ने अपना कब्जा बना करके रखा है, और पंडितों के द्वारा ये, मैं तो बहुत छोटी सी भाषा में कह रहा हूँ, मेरे लिए तो इनके लिए शब्द ही नहीं है, बेईमान, धूर्त, क्या क्या बोलूं तो वो कम है। क्योंकि मैं पिछले वर्ष 2023 में जब वाराणसी सारनाथ गया था तो वहां पर सारनाथ का जो मंदिर था उसको देखा था, और वह सारनाथ थोड़ा सा घूमा था तो उसके अंदर रोडों के ऊपर कोई मंदिर वगैरह नहीं थी, और आज वहां पर ऐसे ऐसे मंदिर बन गए कि मेरे को समझ में नहीं आया कि रोड के ऊपर मंदिर कहाँ से आ गए। नहीं, आप अपना कह रहे हैं अपना घर छोड़ के बाहर विदेश कमाने चले जाओगे तो बाहरी जंगली कुत्ते आके इसमें हगेंगे मूतेंगे नहीं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये तो कमी जो पूर्व कमियां किसकी है? ये तो कमी जो पूर्व से इस बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो इस बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलने वाले वो भंते और वो श्रावक और श्राविकाएं, साधक और साधिकाएं जो प्रचार करते हैं और वो उस जगह देखते हैं। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि मैं इतने सारा जो घूमा, जैसे कि अजंता एलोरा का मेरे को प्राकृतिक सौंदर्य इतना प्यारा लगा, एलिफेंटा का इतना प्यारा लगा कि उनकी जो गुफाएं पत्थरों के अंदर और 3-3 मंजिल हैं, और उनके अंदर भगवान बुद्ध के मूर्तियां भी बनी हुई हैं, और वो इस तरह से उनका बनावट है कि वो बनावट गर्मियों में देखने लायक है, गर्मियों में ठंडी और ठंडियों में गर्म, और प्राकृतिक तौर के ऊपर अति सुंदर एक ही चट्टान, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण, सामने जंगल और जंगल के बीच में एक नदी। 2500 साल पहले बनाए थे, और उस समय पर अपना वर्षावास का टाइम पूरा किया करते थे। उस समय पर वो वर्षावास के समय पर वहां रहते थे और ज्ञान विज्ञान का चारों तरफ प्रचार और प्रसार करते थे, आपस में प्रवचन किया करते थे, आपस में धम्म देशनाएं दिया करते थे, ज्ञान और विज्ञान और धम्म के ऊपर चर्चाएं किया करते थे। आज वो स्थानों के ऊपर मेरे को आश्चर्य है, आर्कियोलॉजिकल वाले चौकीदारों का और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का कब्जा है वहां पे, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे जो पुराने धर्म को संचालित करने वाले बौद्ध भिक्खु हैं, इनको वहां पर रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो हो रहा है, जिस तरह से देख रहा हूँ कि हमारे जो 4 जो स्थान है जिनको मैंने चारों धाम कहा, तो कम से कम एक धाम तो मेरे को प्राप्त हो जाए कि आप पूरे चारों धाम कर लिए, पूरे देश में घूम भरभर कर लिए, और अब बौद्ध धर्म की तरफ चल पड़े हैं और बौद्ध धर्म को ही आप स्वीकार करने वाले हैं। तो महाबोधि मुक्ति आंदोलन में आपने क्या सीखा कि आपको बौद्ध धर्म करने पे मजबूर हो गए? यहाँ महाबोधि के अंदर जब ये मैं देखा और सीखा तो देखा और सीखने के अंदर मेरे को समझ में एक चीज आई, बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर समझने में सीखने में एक चीज आई। यहाँ पर जितना जो कुछ लोग जानते नहीं है उतना बताने की कोशिश करते हैं, और उनके गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित करने की वजह से
भंतों का गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित करने की वजह से, गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित करने की वजह से ये हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है 1949 का जो BT एक्ट लगाया हुआ है, वो गलत तरीके का लगा हुआ है, और उसका कारण है धूर्त, चालाकी, बेईमानी। स्पष्ट है। महाबोधि महाविहार अगर मुक्ति आंदोलन चल रहा है, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, अगर बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी सरकार बात नहीं मानी और महाबोधि मुक्ति आंदोलन खत्म नहीं हुआ और महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? मैं कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, अगर 12 मई बैसाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर इसके ऊपर सही निर्णय नहीं होता, तो मैं उसी दिन, मेरे हृदय के अंदर एक बात है, वो मैं घोषणा उसी दिन करूंगा जिस दिन होगी, और उसके बाद देखूंगा क्या होता है। क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात है, आर या पार, या तो मुझे चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं नहीं चाहिए। खुद को आप पसंद नहीं करेंगे मैं, और या फिर मुझे मेरा धम्म दे दिया जाए। अगर मुझे मेरा धम्म नहीं दिया तो मैं नहीं रहूंगा, ये घोषणा करूंगा, मैं स्पष्ट करूंगा। देखता हूँ शासन प्रशासन मेरे लिए क्या करता है और मेरे लिए फिर क्या होता है। मेरा तो सीधा से बात रहती है कि किसी भी चीज को चाहने के लिए मौत की हद तक पहुंचना, ठीक, वो मेरा एक उद्देश्य। मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मौत नहीं होती, शरीर मरता है। मैं कभी नहीं मरूंगा क्योंकि मैं प्रकृत हूँ। ठीक। ये हमारे साथ उज्जैन के संत जी हैं जो बेखूबी से अपनी बात को रखें और पूरे भारत में बौद्ध धरोहरों को घूम कर आए हैं। इसमें आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।